हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव अर्थात मैग्नेटिक पोल्स ये शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको शायद आश्चर्य हो, लेकिन आश्चर्य आपको तब ज्यादा होगा जब मैं आपसे यह कहूं कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास अर्थात जियोलॉजिकल हिस्ट्री में यह 172वीं बार हो रहा है जब पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव फ्लिप होने वाला है, पूरी तरह से पलटने वाला है। और यह उत्तरी ध्रुव दक्षिणी और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी होने वाला है। यह 172वीं बार पृथ्वी के साथ हो रहा है, तो आपको शायद आश्चर्य और भी ज्यादा होगा। और आश्चर्य तब और भी अधिक होने लगेगा जब मैं ये कह दूं कि भाई वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि हमारा जो उत्तरी ध्रुव है यह प्रति वर्ष 55 किलोमीटर की रफ्तार से शिफ्ट हो रहा है साइबेरिया वाले इलाके में। और इवन रफ्तार कुछ कम है पर 20 के समथिंग है नियर टू अलास्का वाला एरिया। हमारा चुंबकीय ध्रुव लगातार शिफ्ट हो रहा है। अब यहां प्रश्न ये आता है कि भाई इस शिफ्टिंग से हमें अर्थात मानवों के जीवन में क्या प्रभाव होगा और एग्जैक्टली ये हमें किस टाइप से इफेक्ट करने वाला है, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले तो हम खबर की ओर बढ़ें तो आप सामने देख पाएंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव में अर्थात जो मैग्नेटिक पोल्स हैं इनमें लगातार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और 15 किलोमीटर की गति से उत्तरी ध्रुव शिफ्ट हो रहा है। परंतु स्पेसिफिकली जो रफ्तार मैंने आपको बताई यह आपको जो है साइबेरिया वाले इलाके में अर्थात 55 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से दिखाई देगी। इसी तरीके से बीते कुछ मिलियन वर्षों में हमने पाया है कि 171 बार पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है यह शिफ्ट हो चुका है। अब यहां पर कुछ प्रश्न उठते हैं। जैसा सबसे पहले तो इस बात पर चर्चा की जाए कि भाई पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र है ही क्यों, अर्थात क्यों पृथ्वी के पास अपना एक मैग्नेटिक एक्सिस या मैग्नेटिक एक्सिल या फिर चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। काफी रोचक है इस बात को जानना कि भाई यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और इस इंटरनल स्ट्रक्चर में जरा ध्यान से देखें तो आपको 3 परतें दिखाई देंगी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और ये जो कोर का पार्ट है इसमें भी जरा ध्यान से देखिए, आपको एक एरिया दिखाई देगा जिसे मैं अभी शेड करने वाला हूं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यह कहलाता है हमारा आउटर कोर अर्थात बाह्य कोर। और ये जो बाह्य कोर आप देख रहे हैं डियर, ये मोल्टन स्टेट में है, ये तरल अवस्था में है। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इस बात से कि डियर ये जो मैग्मा है यही वास्तविकता में ज्वालामुखी उद्गार में बाहर आता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह लगभग 5100 किलोमीटर की गहराई पर आपको देखने को मिलता है और यह मोल्टन मैटर है, पिघली हुई अवस्था में है। यह नीफा अर्थात निकेल और फेरस से बना हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसी द्रवित अवस्था में, इसी पिघली हुई अवस्था में अंदर एक सॉलिड बॉल है जो ठोस अवस्था में है और इस ठोस अवस्था की बॉल के चारों ओर मोल्टन मैटर्स इकट्ठा हुए हैं। और चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और इसका तापमान बहुत अधिक है, यह मोल्टन मैटर अपने स्थान पर संवहनीय धाराओं अर्थात कन्वेक्शनल करंट को जन्म देते हैं और ये कुछ इस प्रकार से मूव करते हैं। अब ये जो मूव करता हुआ मोल्टन मैटर है, इस मोल्टन मैटर के कारण पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय ध्रुव या मैं कहूं मैग्नेटिक पोल बनता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि घूमते हुए मैग्मा से मैग्नेटिक पोल ने कैसे जन्म लिया। तो भाई ये जो मैग्मा है इसमें लोहे की मात्रा अधिक है और इस लोहे की मात्रा के कारण आप पाएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। इवन पृथ्वी का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और इसी के लंबवत आपको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा। आई थिंक आपने थंब रूल सुना होगा, उसके अनुसार ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए मान लेते हैं कि आप यह भी समझ गए कि भाई एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड बना कैसे। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड का महत्व क्या है जो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये चला जाए या शिफ्ट हो जाए तो हमें समस्या होगी। तो जरा ध्यान से सुनिए, खबर आपने पहले जरूर सुनी होगी। क्या है यह खबर? तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको आज से कुछ समय पहले इस खबर के बारे में बताया था कि भाई पृथ्वी पर सूर्य का तूफान आ रहा है और यह सौर तूफान पृथ्वी की जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इसे हाईली डैमेज कर सकता है। पर यह डैमेज
कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी के पास अपना एक मैग्नेटिक पोल है, अपना एक मैग्नेटिक एक्सिस है, अपना एक मैग्नेटिक क्षेत्र है, एरिया है। और ये जो मैग्नेटिक एरिया है, जरा ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल इसी प्रकार का दिखाई देता है 100%। अर्थात ये एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है जो सूर्य से आने वाले जो सौर तूफान है, जो सोलर स्ट्रोम्स हैं, उनसे पृथ्वी की भाई रक्षा करते हैं। अर्थात सौर तूफान आने पर ये जो है, ये पृथ्वी में उन सौर तूफानों को पहुंचने से रोकते हैं जो क्रमशः आया करते हैं। मतलब पृथ्वी पर जैसे तूफान आते हैं, ऐसे ही तूफान आपको सूर्य में भी दिखाई देंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप ये बात समझ पाएंगे कि जब ये सौर तूफान पृथ्वी पर हिट करते हैं तो इन्हीं का एक जो अंश है वो स्पार्क के रूप में आपको ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखता है, जिसे आप कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों की लाइटें, या मैं कहूं ऑस्ट्रियोलिस या बोरियोलिस। नाम आपने सुना होगा, अरोरा के नाम से इसे जाना जाता है। अर्थात सूर्य के तूफानों से पृथ्वी की रक्षा करने का कार्य करता है हमारा मैग्नेटिक एरिया, या मैं कहूं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा समझिए कि भाई अगर इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं तो सबसे पहला तो प्रश्न आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि डियर, ये चेंज हो रहा है, तुम्हें कैसे पता? अर्थात हमें कैसे जानकारी मिलती है कि ये मैग्नेटिक एक्सिस 171 बार बदले हैं और अभी ये बदल रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा साक्ष्य हम ज्योग्राफी ऑप्शनल में और जीएस में भी इवन पढ़ते हैं इस नाम से, जिसे कहा जाता है बेसिकली पैलियो मैग्नेटिज्म या पराचुंबकत्व। अब क्या है पराचुंबकत्व? तो इस बात को बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। कैसे? तो मान लेते हैं कि यहां पर है अभी पृथ्वी का एक चुंबकीय अक्ष। मान लेते हैं कि भाई ये अक्ष कुछ इस दिशा में है, कुछ समय के लिए इस दिशा में है, ये जो है वो नॉर्थ है और ये जो नीचे दिख रहा ये साउथ है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर किसी स्थान पर पृथ्वी में चट्टान जो है वो मोल्टन अर्थात तरल अवस्था में है और ठंडी हो रही है, तो उस समय यदि उसमें किसी प्रकार का कोई धात्विक अंश है, मेटेलिक पार्ट है, तो ये नॉर्थ साउथ की दिशा को इंडिकेट करते हुए ठंडे हो जाएंगे। अर्थात यह दिशा इस पार्टिकल की यह बता रही है कि जिस समय यह ठंडा हो रहा था उस समय पृथ्वी का नॉर्थ साउथ इस दिशा में था। पॉइंट क्लियर है? अब सेकंड बात सुनिए, जब आप यह कहेंगे कि यह पॉइंट बेसिकली नॉर्थ साउथ को दर्शाता है, तो भाई अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदले और ये नॉर्थ जो है वो शिफ्ट होकर यहां आ जाए और ये साउथ जो है वो शिफ्ट होकर यहां आ जाए, परंतु जो पार्टिकल सॉलिडिफाई हो गया, कठोर डियर हो गया, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आने वाला। अब आप जाकर पुरानी ठंडी हुई चट्टानों का अध्ययन करिए और उन चट्टानों में जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो बताएंगे आपको कि नॉर्थ की दिशा जिस समय ये ठंडे हो रहे थे वो क्या थी और साउथ की दिशा उस समय क्या थी। अर्थात हमें ये जो चट्टानें हैं इनके अंदर के नॉर्थ एंड साउथ पोल पृथ्वी के उस समय जब ये ठंडी हुई थी नॉर्थ या साउथ पोल की जानकारी देते हैं। और हमारे पास कई स्तर की चट्टानें हैं जिनसे हमें ये साक्ष्य मिलते हैं कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक पोल है ये 171 बार शिफ्ट हो चुका है, पूरी तरह से फ्लिप हो चुका है। अब यहां प्रश्न ये आता है कि अगर हमारा ये मैग्नेटिक पोल या मैं कहूं ये मैग्नेटिक फील्ड अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी के साथ क्या हो सकता है, क्योंकि ये शिफ्ट तो बहुत तेजी से हो रहा है। आइए चर्चा करते हैं इस बात पर भी। यहां आप ध्यान से देखें, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है जिस पर आज के समय आधुनिक मानव पूरी तरह से डिपेंड करता है, सबसे प्राइमर प्रॉब्लम तो यह होने वाली है कि हमारे सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जो माध्यम है ये तुरंत ही बंद हो जाएंगे। फ्लिपिंग हो रही है या कुछ सेकंड के लिए भी अगर ये बंद हो जाए, जैसे हमारे घरों में लाइट जाया करती है, अगर कुछ लम्हे के लिए उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाए तो ये सारे ही जो संचार के माध्यम हैं ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। पहली समस्या। और दूसरी और सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि हम जिस सूर्य के आधार पर कहते हैं कि पृथ्वी पर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट, वही सनलाइट का दूसरा फॉर्म पृथ्वी पर आखिरी जीवन की कहानी लिखने वाला है। Why? बिकॉज जो सनलाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा इंटेंसिटी की सनलाइट
अर्थ पर आएंगी जिसे हम सौर तूफान कहेंगे, और ये पृथ्वी पे जीवन का कुछ आखिरी पन्नों को लिख रही होंगी। अर्थात सोच कर देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जो ये कहता है कि अगर पृथ्वी अंदर से पूरी तरह से ठोस होती तो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, और इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता डियर, तो इस पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होता। अर्थात पृथ्वी पर जीवन का आधार यानी कि लाइफ का बेस हमारी पृथ्वी के बहुत अंदर गहराई में उपस्थित तरल मैग्मा है। आई थिंक आपके लिए जानकारी, ये न्यूज खासा इंपॉर्टेंट रही होगी। और अगर इसी प्रकार से आप तैयारी करना चाहते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी की, ये टॉपिक हाईली रिलेटेड था ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, इवन इन जीएस, तो भाई आपके पास एक शानदार मौका है मेरे साथ अपनी तैयारी को पूरा करने का, 300 प्लस मार्क्स को स्कोर करने का। 17 जून से भाई इन बैचेस में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिनमें मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं। अभी ध्यान दीजिए कि सक्सेस पक्की सेल के ऑफर के तहत आप इस बैच का पार्ट बन सकते हैं बाय ओनली पेइंग 13,999। अर्थात इस मिनिमम कॉस्ट पर आप इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। पर विशेष ध्यान दें, बैच 17 जून से स्टार्ट होगा और 15 जून से इसमें जो ऑफर है इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। अर्थात 15 जून से पहले इस ऑफर का फायदा उठा लें और इन बैचेस का पार्ट बन जाएं। पहली चीज। दूसरी चीज, ध्यान दीजिए कि अगर आपने अभी तक हमारी जो P2I बैचेस है इन्हें ज्वाइन नहीं करा है, तो P2I अर्थात प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। और पीछे दिख रहा है ये ऑफर, याद रखिए कि 25,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पे डियर आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इसमें भी वही वैलिडिटी का आपको ब्रैकेट हमेशा मेंटेन करना है। 15 जून से पहले इन बैचेस का पार्ट बन जाना है। डन। इसमें याद रखेंगे दोनों ही केसेस में आपको ए के लाइव कोड का ही यूज करना है। इस कोड के माध्यम से ही आपको इन बैचेस में आना है ताकि ये कॉस्ट आपको दिखाई दे। अपने इस सपने को पूरा करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बिकॉज सेल में प्राइसेस काफी कम हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वो सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं और सक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली मेरे साथ इन बैचेस में जुड़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब इन बैचेस में आएंगे और मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।